नमस्कार दोस्तों, अभी मैं पूर्णिया ज़िले के रूपसपुर खगहा में जो पुस्तकालय का निर्माण किया गया था, बहुत पहले पुस्तकालय का निर्माण करवाया गया। आज मैं उस पुस्तकालय में हूँ और वह पुस्तकालय मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु ग्रामीण पुस्तकालय रूपसपुर खगहा धमधा पूर्णिया। तो मैं यहाँ सबसे पहले आपको यह जानकारी दे दूँ, यह डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु ये वही व्यक्ति हैं जो बिहार के पहले विधानसभा के स्पीकर रह चुके और उनकी याद में यह पुस्तकालय का निर्माण करवाया गया था। और मौजूदा वक्त में जब पूर्णिया के जिला पदाधिकारी राहुल कुमार सभी पंचायतों में, यानी पूर्णिया में जो अभी 230 पंचायत है, उन सभी पंचायतों में पुस्तकालय का गठन वो करवा चुके हैं, वैसी स्थिति में इस सुधांशु पुस्तकालय का क्या हाल है, यह मैं देखने के लिए और आपको दिखाने के लिए आया हूं। खासकर जिला पदाधिकारी महोदय को यह मैं दिखाने आया हूं कि आपके ज़िले में ही यह एक सुधांशु पुस्तकालय जो बना हुआ है, उस पुस्तकालय का क्या हाल है मैं दिखाना चाहूँगा आपको। पहले इस सुधांशु पुस्तकालय के हाथे को मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर किस तरीके से कचरा फैला हुआ है, जबकि दीवारों पर कुछ ना कुछ स्लोगन लिखा हुआ है। अभी वो स्लोगन बारिश में वो जो कचरा बन गया है, इसके कारण वो पढ़ा नहीं जा पा रहा है पूरा, लेकिन कुछ ना कुछ दीवारों पर लिखा गया है। कुछ ना कुछ अच्छा ही स्लोगन होगा जिससे कि समाज को एक नया संदेश मिले। आप यहाँ भी देखिए, मैं जूम करके दिखाना चाहूँगा आपको कि डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जीवन वृत्त है। मैं उस जीवन वृत्त को ही दिखा के मैं बताना चाहूँगा आपको। देखिए, 15 दिसंबर 1906 ईस्वी को ग्राम रूपसपुर में उनका जन्म हुआ था और 17 अप्रैल 1974 ईस्वी को उनकी मृत्यु हुई थी। इस दौरान उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा साहित्य वाचस्पति की सम्मानित उपाधि भी उन्होंने प्राप्त की थी सन 1965 ईस्वी में। ठीक इसके बगल में ये रचना विवरणी, शायद ये उनके द्वारा जो रचना की गई है उनकी विवरणी है यहाँ पर, कि वो उपन्यास भी लिखे, कई कहानियों का संग्रह किए वो। और आप यहाँ पर देखिए, दीवार पर ही डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी की फ़ोटो बनाया गया है और ठीक उनके फ़ोटो के दाहिने बगल संपादन और राजनीतिक एवं अन्य उपलब्धियां, इन्होंने जो लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने जो राजनीतिक उपलब्धियां हासिल की, उन उपलब्धियों को भी यहाँ पर लिखा गया है। और उन उपलब्धियों के बावजूद आप यहाँ देखिए कि मैं यह इस जगह को दिखाना चाहूँगा जहाँ पर ये बैठे हुए हैं, ये वृद्ध व्यक्ति बैठे हुए हैं। इन्हें भी ये लालसा है कि मैं कोई पुस्तक पढ़ूँ। उस जगह पर देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि किस तरीके से धूल जमी हुई है, जबकि इन्होंने इसे झाड़ कर बैठा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर धूल जमी हुई है। कचरा तो आप देख ही रहे हैं। मैं यहाँ पर इस पुस्तकालय के अंदर में कौन कौन सी पुस्तकें हैं ये मैं देखने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर ताला लगी हुई है और ये ताला कब खुलेगी ये कहना संभव नहीं है अभी। एक व्यक्ति यहाँ आए हुए थे, उनको मैंने बताया तो बोला कि ठीक है, मैं चाबी लेके आ रहा हूँ, और वह 20 मिनट हो गया चाबी लेकर नहीं आए। तो मैं सोचा कि चलो भाई ऐसे ही देख लेते हैं कि क्या है इसके बाहर से ही ताला लगा हुआ, आपको दिखा दूं मैं। 3 दरवाजे हैं लेकिन ताला एक लगा हुआ है, यानी इसके अंदर हॉल है। यहाँ पर जो कुछ लोग हैं, मैं उनसे ही जानता हूँ ये कब कब खुलता है और कैसे कब कब यहाँ पढ़ने। अच्छा, पीछे भी दिखा देता हूँ मैं। ठीक इसके पीछे देखिए, ये कितने सुंदर यहाँ व्यवस्था की गई है बैठने के लिए। यहाँ पर बैठ के लोग वह पुस्तक पढ़ेंगे और ज्ञान प्राप्त करेंगे। लेकिन यहाँ की क्या स्थिति है वो आप देखिए। आप देखिए इस जगह को, कितना धूल जमा हुआ है। यह धूल यह बता रहा है कि यहाँ पर कोई नहीं आता है, ना तो कोई पाठक आते हैं पुस्तकालय में पढ़ने के लिए और ना ही इसकी निगरानी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि इसकी साफ सफाई करते रहे। हमारे साथ कुछ वृद्ध व्यक्ति हैं यहाँ के और ये सभी स्थानीय हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा, मैं यह जानना चाहूँगा कि ये पुस्तकालय कब कब खुलता है। हम लोगों को कुछ मालूम नहीं है। आप लोग ग्रामीण हैं? हाँ। तो आप लोगों को यह मालूम नहीं है कि यह कब खुलता है? कोई पता नहीं।
क्या आप बता सकते हैं कब कब खुलता है ये? नहीं, ये तो हम भी नहीं बता सकते। आपने कभी इस पुस्तकालय का पुस्तक पढ़ा है? क्या टाइम है ये हमको भी पता नहीं है, खुलने का और बंद होने का। यहाँ पुस्तक है इसके अंदर? हाँ, पुस्तक है। हाँ, कुछ है, कुछ पुस्तक है, लेकिन उसको कितना गिनती में है ना, तो हम लोग तो इससे आज तक उसमें जो भी पुस्तक हैं उन पुस्तकों में से किसी पुस्तक को आप पढ़ पाए हैं, कभी पढ़े हैं? ना हम लोग तो नहीं पढ़ रहे हैं। कोई नहीं होगा ऐसा पढ़ा। कहने का ठिकाना नहीं है, तो कब खुलता है कब बंद होता है, हम लोग आते हैं लौट के चले जाते हैं कभी। आपका क्या नाम हुआ? महेंद्र चंद चौधरी। आप रिटायर्ड शिक्षक है। आप रिटायर्ड शिक्षक भी हैं। यहाँ पर कोई निगरानी करने के लिए है? कोई नहीं। कोई ताला यहाँ पर जो लगा हुआ है वो ताला, चाबी तो किसी के पास होगा। हाँ, चाबी ताला लगा हुआ है तो चाबी तो किसी के पास होगी। होगा। तो क्या वो व्यक्ति कौन है? अब हम लोगों को भी नहीं पता है ये बात। मिली चाबी? देखिए मैं, हालांकि ग्रामीण कोई ना कोई यहाँ के स्थानीय ग्रामीण ही है जिनकी देखरेख में ये लगाया गया है। हालांकि अभी जो इन लोगों ने बताया, ये लोग इस बात से कतरा रहे हैं, नहीं बोलना चाहते हैं, कुछ न कुछ सामाजिक परेशानियां होती है इसलिए नहीं बोलते हैं। लेकिन जो मूल परेशानियां हैं उस परेशानियों से मैं आपको अवगत कराया हूं कि जिस जिले में 230 पुस्तकालय का गठन किया गया, उस जिले में ही एक ऐसे महापुरुष के नाम से बना हुआ पुस्तकालय जो उनके पैतृक पंचायत में है। लक्ष्मी नारायण सुधांशु का ये पैतृक पंचायत भी है और उस पंचायत में उनके नाम से जो पुस्तकालय बना, उस पुस्तकालय में जो दर्जनों की किताबें, हजारों किताबें हो सकती है उसके अंदर, ताऊ जो लोगों से जानकारियां मिली है उस जानकारियों के आधार पर मैं कहता हूं कि दर्जनों सैकड़ों पुस्तकें उसके अंदर है, लेकिन उस पुस्तकों का कोई भी व्यक्ति लाभ नहीं ले पाया है आज तक। आज मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु पुस्तकालय में यह देखने के लिए आया था कि जिस जिले में 230 पुस्तकालय का गठन किया गया और उस 230 पुस्तकालय के नाम पर नीति आयोग ने पूर्णिया जिले को पुरस्कृत भी किया है और 2 करोड़ से ज़्यादा की राशि पुस्तकालय मद में आवंटित किया है। उस पूर्णिया जिले के पुस्तकालय की जो मेरे समझ से और स्थानीय लोगों के कथनानुसार ये बहुत ही पुराना पुस्तकालय है और इस पुस्तकालय की क्या स्थिति है यह मैं आज आपको दिखाने के लिए आया था। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि इसमें ताला लगा हुआ है और मैंने प्रयास किया कि यहाँ के जो केयर टेकर हैं उनसे मिलूं, उनसे बात करूं और वो यहाँ ताला खोल के दिखाए कि उसके अंदर कितनी पुस्तकें हैं। लेकिन जो यहाँ के स्थानीय लोगों से जानकारी मिली उसके अंदर पुस्तकें हैं, लेकिन कोई उस पुस्तक को पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ पर जो केयर टेकर हैं वह केयर टेकर अभी भी, जब मैं उन्हें बुलाने के लिए भेजा तो वो केयर टेकर कोई ना कोई बहाना करके वो यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर किताबें हैं या फिर सिर्फ रैक पड़ा हुआ है, यह तो खिड़की भी नहीं है जो उस खिड़की से भी आपको मैं दिखा पाता। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मैं अपने कैमरा पर्सन मृदुल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।